इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात, पीर को पेशी होगी। सदर ट्रंप ने ट्रायल फौरी मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। कहा, पहला मौका है कि किसी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। नेतन्याहू और मैं मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे हैं। इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाएंगे। ऐसे ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तस्वुर भी नहीं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है अब्राहम मुआहदे की वसअत दी जाए जिससे मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन आएगा। सदर ट्रंप के पहले दौर में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। इसराइल ईरान के मंसूबों से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बर्नियर का कहना है, ईरान की जानिब से खतरा बड़ी हद तक खत्म हो गया। मोसाद ने अहदाफ पर हमलों के लिए महीनों सालों काम किया। ईरानी मंसूबों से मुतालिक हमारे पास वसी मालूमात हैं। ईरान और इसराइल थक चुके हैं, दोनों आइंदा जंग नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आइंदा हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, ईरानी जौहरी तंज़ीमात पर कामयाब हमला किया। मुआहदा हो या ना हो, अहम बात यह है ईरानी एटमी प्रोग्राम को कई बरस पीछे धकेल दिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी का मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। कहा, यह सिर्फ हमारी नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा की फतह है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया। इसराइली जारहत के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग को लीड किया। फातेह को ही खाने की दावत मिलती है। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा, ट्रंप के दौरा पाकिस्तान का भी इम्कान है। चाहता हूँ मेरे वज़ीर-ए-आज़म बनने से कब्ल पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम हो जाए। संतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो भारत से जंग का मुतालबा करूँगा। पाकिस्तान आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत करेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने कहा, रुकन ममालिक अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। सदारत की जिम्मेदारी शफ़ाफ़ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। मुनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुनशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मुनशियात के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम उठाने के लिए सरगर्म अमल हैं। शहरी सेहतमंद और महफूज पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें। मुहर्रम उल हराम के चांद की तलाश। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज रात कोयटा में होगा। सऊदी अरब में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। गिलाफ काबा की तब्दीली के रूह परवर तक। और इस्लामाबाद और गिरदनवा में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। बराने रहमत के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। We assess that the American strikes on Iran's nuclear facilities has set back Iran's ability to develop nuclear weapons for many years to come. No nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, that's destroyed. ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने में कामयाब रहे। मुआहदा हो या ना हो, अहम बात यह है कि ईरान की जौहरी हथियार बनाने की ताकत कई साल पीछे चली गई। सदर ट्रंप का नेटो समिट से खिताब। कहा, ईरानियों ने इंतहाई दिलेरी से जंग लड़ी। मेरे ख्याल में उन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की। ईरान और इसराइल आइंदा जंग नहीं करेंगे। ईरान चीन समेत जिसे चाहे तेल फरोख्त करे। अमरीकी मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि वो फेक न्यूज़ चला रहे हैं। از رفتار حرفه‌ای این سازمان بین المللی نداشته باشیم متوقف کند. الله اکبر، الله اکبر. ईरान ने IAEA से ताउन मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट से बिल मंजूर। जौहरी साइट्स की सिक्योरिटी जमानत न मिलने तक IAEA मुआयनाकारों का एटमी तनसीबात में दाखिला बंद। तेहरान का यूरेनियम की अफसूदगी दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, किसी जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होंगे।
And in fact, I had the general, who really was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. Prime Minister Modi. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? He said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear war. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अच्छे इंसान और मुतासर कुन शख्सियत के मालिक हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल की तारीफ। नेटो समिट से खिताब में कहा, पाक भारत जंग ना रुकवाते तो जौहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का पैगाम दिया। मोदी पर वाज़े किया, जंग करोगे तो तिजारत नहीं करेंगे। ईरान पर इसराइली हमलों में 627 अफराद शहीद, 4870 जख्मी हुए। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा शहादतें तेहरान में हुई। करमानशाह, खुज़स्तान, लिरिस्तान और अस्फहान में भी नुमाया नुकसानात रिपोर्ट हुए। पासरान इनकलाब के कमांडर जनरल अली शादमानी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद। इसराइल को आखिरी चंद दिनों में बड़ी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने बड़ी तबाही मचाई। मुतादिद इमारतें तबाह हुई। ट्रंप का इसराइल में तबाही और बर्बादी का एतराफ़। नेटो सरबराह इजलास में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की पोजीशन में नहीं। अगर दोबारा ऐसा किया तो फौजी कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, गजा मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप के सितारे उरूज पर कांग्रेस में मुआवजे की तहरीक भारी अक्सरियत से मुस्तरद। सिर्फ 79 अरकान करारदाद के हामी और 344 मुखालिफ नजर आए। 128 डेमोक्रेट्स ने भी मुआवजे के खिलाफ रिपब्लिकन्स का साथ दिया। अमरीकी सदर नोबेल इनाम अमन के लिए नामजद हो गए। ईरान इसराइल जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर बाकायदा नामजदगी मिल गई। ईरान की मिसाइल हमले पर कतर से मुआसरा। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है, अमरीकी एयरबेस पर हमला कतर के खिलाफ नहीं था। हमसाय के साथ ताल्लुकात में इंतहाई एहतराम बरकरार है। कतरी भाई बहनों की तकलीफ पर ज़ाती तौर पर अफसोस है। कराची में गुलबहार में फ्लैट में गैस भर जाने से धमाके का वाकया। धमाके में जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक खातून की शराब फातिमा के नाम से हुई। खातून फ्लैट की दूसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थी। शिकारपुर में जाकिम के इलाके में पुलिस की कार्रवाई। 2 मुफ्ती आसिफ भरानी और इरफान लशारी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक बाजियाब अफराद को एक हफ्ता कबल थाना घड़ी यासीन के इलाके से अगवा किया था। नए इस्लामी साल का आगाज कब से होगा? मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में तलब। कराची समेत सिंध भर में 10 मुहर्रम उल हराम तक दफा 144 नाफिज। डबल सवारी और असलहा साथ लेकर चलने पर भी पाबंदी। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां 12 मुहर्रम तक मनसूख। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तानी टीम 16 जुलाई को रवाना होगी। पहला मैच 20 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा। दूसरा मैच 22 और तीसरा मैच 24 जुलाई को शेड्यूल। तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम को खराज तहसीन। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का इनाम। ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ की ग्रांट भी दी। कोच सलमान बट को 6 लाख रुपए इनाम। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत से टकराएगा। कुआलालंपुर में नूर जमान और नासिर इकबाल की मेजबान मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त।